नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। मैं योद्धा को किसी भी कीमत पर खींचकर नहीं ले जाने दूंगी उस काल बवंडर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। मैं सावधान करता हूँ, मौत के अंधेरे के साथ लड़ाई मत करना। हार तो होगी ही, तुम भी खो जाओगी अंधेरे के घेरे में। जो होना है हो, मौत के घर में जाने का वक्त अभी योद्धा का नहीं हुआ है। बेवकूफ हो तुम, बेकार वक्त बर्बाद कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। सुनो, अंधेरे में ज्यादा देर रहने से तुम भी डरना सीख जाओगी, हिम्मत भूल जाओगी तुम। जिस दिन मन का सारा विश्वास डोल जाएगा उसी दिन सपने देखना बंद होगा, उससे पहले नहीं। नहीं, समझ आ रहा है, ये तो नामुमकिन है। इस अंधेरे से लड़ाई करने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो जरूर मेरी मदद कर सकेगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? सूरज द्रव्य, इतने दूर आकर मैं हार जाऊंगी? नहीं, उस नदी को पार करने के बाद ही तो रोशनी की दिशा मिलेगी। मुझे कोशिश करनी होगी, कोशिश करनी ही होगी मुझे। उजाला, हाँ, उजाला ही अंधेरे पर जीत हासिल कर सकता है। सूरज द्रव्य, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। हे सूरज द्रव्य, अपनी रोशनी से इस अंधेरे को दूर कर दो, दूर करो। मदद करो, मेरी मदद करो। रक्षा करो मेरे योद्धा की, रक्षा करो। योद्धा, नहीं कर पाओगी। इस रोशनी से अंधेरे पर काबू नहीं कर पाओगी। वो बेजान शरीर है और इस शरीर को मैं जरूर ले जाऊंगा। इस रोशनी की शक्ति जन्मी है एक माँ के प्यार से, और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो तुम कभी भी एक माँ की संतान को उससे छीनकर नहीं ले जा पाओगे। हे खूब खुश रानी माँ, आपकी संतान को ये अंधेरा किसी भी कीमत पर न ले जाए। आप जल्दी कुछ कीजिए, आप जैसे भी हो इस अंधकार गुफा अस्त्र को हरा दीजिए। खूब खुशी रानी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके बेटे को मैं वापस जरूर लाऊंगी। आपका आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। और ज्यादा देर नहीं योद्धा, मेरा मन कह रहा है मैं बहुत जल्द ही अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाऊंगी। ठीक कहा तुमने रोहिणी, अब और देर नहीं है। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगी या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन तुम्हारे आने से मैं तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगी। जाओ दंशक, उस राक्षसी ठांडी का काम खराब कर दो। मेरे काम में अब फिर कभी कोई रुकावट पैदा ना कर सके। जहर चाहिए और जहर। जाओ।
जो मेरा उद्देश्य पूरा करेगी वो आ रही है। जो मेरे काम में रुकावट पैदा कर रही है उसे रोकने का इंतजाम भी हो गया है। बाकी बच गया बस एक और, उसका भी इंतजाम करना होगा। दीदी, विक्रम, विक्रम, दीदी, लग रहा है कि उस किताब को खोलने का उपाय मिल गया है। मैं जानती थी विक्रम, ये चाबी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ये चाबी तुम्हें किसके पास पहुंचा देगी उसकी तुम सपने में भी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो फिर अब देर मत करो, जाओ जाओ। योद्धा, आपको कभी ऐसी हालत में भी देखना होगा, सोचा नहीं था मैंने। आप क्यों अपनी राजकुमारी को छोड़कर ऐसे चले गए? बोलिए ना योद्धा, बोलिए ना। नहीं, मैं और नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, लेकिन मैं आपसे ये सारे सवाल करूंगी। जब आप मेरे पास वापस लौट आओगे तब देखना, मैं अपने सारे सवालों का जवाब मांगूंगी आपसे, और तब मेरी बात टालने से नहीं चलेगा। ये क्या? ये तो बहुत ही ऊंचा झरना है। आसपास तो कोई पत्थर भी नहीं है। नाव को बांधूंगी किस तरह मैं? कौन है वहां पर? मुझे ऐसा लग रहा है कि पेड़ के पीछे कोई इंसान छिपा हुआ है। एक बार देखकर आती हूं मैं।
ये तो बिच्छू है। हाँ। एक बार उधर भी देख लेती हूँ। वो देखो बागु भैया, वो बिच्छू हिलता हुआ किस तरफ जा रहा है। जयनाग, अब मैं तुम्हारा क्या ही करूं? उस छोटे से बिच्छू को लेकर तुम बेकार ही चिंता कर रहे हो। ए, छोटू किसको बोला? मैं दंशक हूँ। मैं और बहुत कुछ हूँ। हलूम, तुम तो एक मायावी बिच्छू हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही आंख दिखा रहे हो। तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ए, मैं केवल आंख नहीं दिखा रहा, इस घेरे की आग को बुझाकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। बताया ना? मैं और भी बहुत कुछ। अच्छा बेटा, जयनाग जाना तो उसे मजा चखा दो। क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे बताओगे? कौन हो तुम? आहा, इस पर से तो नजरें ही नहीं हट रही। ये राक्षसी तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने पूछा ना कौन हो तुम? बताओ कौन हो? खाई, उसे पकड़ो। वो ठांडी को मारने के लिए आया है। ये एक मायावी बिच्छू है। अच्छा तो ये बात है। तुम रेंगते रेंगते यहाँ तक आ गए। रुको। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। अगर विष रानी को पता चल गया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। किसने मेरी राक्षसी शक्ति की साधना में बाधा डाली? किसने मेरे काम को बिगाड़ने का दुस्साहस दिखाया? कौन? कौन? नहीं, मुझे तो यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। नहीं, क्या होगा अब हमारा? अपने काम को अधूरा छोड़कर मैं मरने को तैयार नहीं। योद्धा, महानागमणि, हाजिर हो। महानागमणि, तुमने ही कहा था कि जान दांव पर लग जाए तभी तुमको याद करूं। रक्षा करो महानागमणि, रक्षा करो हम लोगों की, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे।
कौन हो तुम? ये रहा, यही रहा वो निशान। इसका मतलब तुम ही मेरे भैया को वापस ला सकती हो। किस भैया की बात कर रहे हो? वो तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे सिवा तुम्हारा और कोई भी नहीं है। मतलब? काल नागिन, तुम्हारी माँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैं हूँ विष रानी। विष रानी, माँ की बहन? तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो विक्रम। तुम्हारा सही रास्ता बुराई की ओर है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। नहीं, मैंने मेरा रास्ता चुन लिया है और मेरी माँ ने भी अपनी मौत से पहले ये मान लिया था छी कि विक्रम, छी। काल नागिन के बेटे होकर तुम ये सब क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी माँ की मर्जी से कर रही हूँ। मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ विक्रम। कभी भी नहीं। तुम कितनी ज्यादा जहरीली हो ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन तुम कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हो ये बात मैं अब समझ पा रहा हूं। इसका मतलब रोहिणी आ गई है। अभी तो मैं जा रही हूँ विक्रम, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें इस बुराई की शक्ति की तरफ मैं लेकर ही आऊंगी। जहर चाहिए और जहर। रोहिणी, यही तुम्हारी मंजिल है। अब मुझे इजाजत दो। लेकिन महानागमणि, योद्धा कहाँ गए? योद्धा! यही तो है जो मेरे योद्धा को वापस लौटाकर दे सकती है। मैं आपकी खोज में ही यहाँ आई हूँ, लेकिन जिसकी वजह से आई हूँ वो कहाँ चले गए? चौंकने की जरूरत नहीं, अग्नि मेरे पास ही है। आप जानती थी मैं आऊंगी? हाँ रोहिणी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मुझे पहचानती ही नहीं हो। ना पहचान कर भी मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप बुरी शक्ति की तरफ है। उसके बाद भी शुभ शक्ति के इस प्रतीक को विष रानी के पास ही आना पड़ा, है ना? तो क्या यही है विष रानी? क्या चाहिए इसे? हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे कीमती मेरे योद्धा हैं और उन्हें केवल आप ही वापस लौटा सकती हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मदद कर दीजिए मेरी। दुहाई है आपको, मदद कर दीजिए।
जहर चाहिए और जहर। ये बेचैनी ही मुझे मेरी मंजिल के पास पहुंचा देगी। अब सच में मेरे योद्धा के लौटने का वक्त हो गया है। खड़ी क्यों हो वहां? चलो। योद्धा, आपने मेरे योद्धा को यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा है? एक बेजान शरीर को बंदी बनाऊंगी? क्यों? महफूज किया है जिसे सफर के दौरान वो बेजान शरीर अपने साथ ले जाते वक्त तुम्हारे दिल दिमाग पर रुकावट ना डाले। कैसा सफर? इतने बेवकूफ तो तुम नहीं हो रोहिणी। मैं बिना किसी वजह तुम्हारे ऊपर एहसान क्यों करूंगी? कुछ पाने के लिए कुछ देना भी होता है। क्या दूंगी मैं? क्या चाहिए आपको? अगर तुम अपने योद्धा को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरा एक काम करके देना होगा। कैसा काम? वो तो तुम सही वक्त आने पर जान ही जाओगे, लेकिन एक बात, काम अगर अधूरा रह गया ना तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे योद्धा को वापस नहीं दूंगी। कैसी शर्त होगी क्या पता। वेश रानी का काम जरूर कुछ गलत ही होगा। बेवकूफ, तुम नहीं जानती कितना बड़ा सर्वनाश किया है। राक्षसी विद्या की साधना करके मैं जान सकती थी कि कौन नातिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किस तरह करना चाह रहा है, और इन सब में पानी फेर दिया तुमने। ठांडी, मेरा विश्वास करो, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, मेरा विश्वास करो। पता नहीं कहां से ये बिच्छू आ गया था। फिर से बिच्छू की बात। एक साधारण सा बिच्छू ही तो था और वो तुम जैसी एक विशाल राक्षसी को चकमा देकर भाग जाएगा। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? मैं कह रहा था ठांडी, खाई काय विशाल काय जरूर है, पर वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही है। वो बिच्छू साधारण नहीं है, इंसान का रूप ले सकता है और उसने हम पर भी हमला किया था। बिच्छू? और वो भी बहरूपिया? हाँ ठांडी, और उसने तो जमकर राक्षसी हमला भी किया था, और मैंने आपकी रक्षा करने के लिए ही तो। जो सोचा था वही हुआ। इस बुरी शक्ति की नजर बनी हुई है हम लोगों के ऊपर। वो नहीं चाहता है उसके उद्देश्य का हमें पता चल सके। इसका मतलब उसका उद्देश्य बहुत भयानक है। तो फिर अब इसका उपाय? वो नालायक बिच्छू जब खाई खाई को मुंह खोल कर देख रहा था तभी मैं उसे पकड़ लेता तो अच्छा होता राक्षसी नानी। वो बिच्छू
मुंह खोलकर खाई खाई को देख रहा था। जिसको भेजकर मेरे काम को तुमने बिगाड़ा है, अब उसी के मुंह से ही मैं तुम्हारे उद्देश्य को जरूर जान लूंगी। मेरा नाम राक्षसी थांडी है। मैं मेरे योद्धा को वापस लाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है और कभी करूंगी भी नहीं। आपका उद्देश्य अगर सही नहीं हुआ, चुप रहो। सच झूठ, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, इन सब का हिसाब किताब विश्रानी कभी भी किसी को नहीं देती। मेरे शर्त के लिए अगर तुम राजी हो तो फिर बोलो, वरना चले जाओ अपने योद्धा के बेजान देह को लेकर। रोहिणी जिसने सब कुछ खोया है, उसे क्या फिर ये सब सोचने का होश भी रहता है? तुम बुद्धिमान हो, जरूर समझ पा रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि किसी भी कीमत पर योद्धा को वापस लाऊंगी, और सुना था जिसके पास ये निशान है वही केवल मेरी इस काम में मदद कर पाएगा। तो इस विष रानी की बात माने बिना मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मैं राजी हूँ। केवल राजी होने से तो नहीं चलेगा रोहिणी, तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी। अपना हाथ दो मुझे। ये क्या हो रहा है योद्धा के साथ? क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं। तुम जितना देर करोगी, वहां से एक एक करके पत्तियां झड़ झड़ कर गिरेंगी और तुम्हारे योद्धा का ये शरीर थोड़ा थोड़ा करके गायब होने की तरफ बढ़ता जाएगा। तुम अगर अपने काम को करने के लिए राजी ना हुई तो तुमने वो लाल फूल देखा, वो बिल्कुल काला हो जाएगा और तुम्हारे योद्धा का शरीर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। चिंता मत करो रोहिणी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मेरा काम कर ही दोगी, है ना? और आपने बाद में अगर मेरे योद्धा को मुझे वापस लौटाने से मना कर दिया तो? तुम चांद के पहाड़ की रानी हो, पांचों द्रव्य शक्तियों की मालकिन हो। कामिनी की तो तुमने ही हत्या की है। ऐसा ना हुआ तो मुझे भी सजा दे देना। कमाल है, विष रानी तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ रोहिणी, मैं बिना वजह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम केवल मेरा काम कर दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो मेरे साथ। उस जंगल में मैंने ठांडी चुप। कहा था ना, ज्यादा बात नहीं करोगी। तुम यहीं पर रहो, यहीं पर पहरा दो। विष रानी ने इसे चुप क्यों करवा दिया? रोहिणी, देर मत करो। तुम जितनी जल्दी इस काम को पूरा करोगी, उतनी ही जल्दी अपनी योद्धा को वापस पाओगी तुम। योद्धा, मैं बहुत जल्द ही आपके पास वापस लौटूंगी, वादा करती हूँ।
दीदी दीदी, ओ दीदी, आप कुछ कीजिए ना दीदी। ये किताब उसे कहाँ ले गई? आप कुछ कीजिए ना दीदी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ कीजिए ना। वो किताब। मोहिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कोशिश करती हूँ। मैं मेरे भाई को जरूर वापस लेकर आऊंगी। दीदी कुछ कीजिए, भरोसा रखो, कुछ तो कीजिए ना दीदी। भरोसा रखो, इधर आओ। ये क्या हुआ दीदी? ऐसा क्यों हुआ? क्या करूंगी मैं अब? क्या करूं मैं? क्या करूंगी? विक्रम लौट आओ। विक्रम, विक्रम, मेरे भाई, आओ। तुम्हारे बिना मोहिनी की क्या हालत हुई है? तुम्हारे बिना वो टूट ही गई है। आ जाओ भाई, आओ। अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करने में इतनी देर क्यों करती है? तुम्हें तो पता है ना कि वो मेरे और तुम्हारे बीच की कड़ी है। तभी तो मैं लौट नहीं पा रहा था, तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रहा था। विक्रम, मोहिनी बहुत ज्यादा डर गई थी। असल में उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल भी मत डरो सुंदरी। ये देखो मैं लौट आया। अब कोई डर नहीं है। अच्छा भाई, तुम कहाँ गए थे? विश रानी के पास। विश रानी? अब ये भला कौन है? विश रानी मेरी माँ की बहन है। क्या वो अग्नि को वापस ला सकती है? नहीं जानता, लेकिन रोहिणी के हाथों से कोई भयानक काम करवाना चाहती है। विश रानी की आंखों में मैंने वही आग देखी है जो मेरी माँ की आंखों में थी, बुराई की तेज की आग। लेकिन विक्रम, वो विश रानी आखिर तुमसे चाहती क्या है? ये तो सब नहीं जानता, लेकिन बात सुनकर इतना तो समझ में आ गया है कि विश रानी मुझे अपने दल में शामिल करना चाहती है। लेकिन क्यों? विश रानी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। नहीं दीदी, हम लोगों को रोहिणी को सावधान करना चाहिए। नहीं तो रोहिणी सब कुछ खो देगी। हो सकता है भैया को। हाँ, ठीक कहा तुमने। जितना जल्दी मुमकिन हो रोहिणी के साथ हमें बात करनी ही होगी। हम लोगों को इस दरवाजे के उस पार जाना होगा, लेकिन उससे पहले इस नाग की नींद तोड़नी होगी। नाग की नींद तोड़ना ऐसा कौन सा कठिन काम है? उसे बुलाने से ही हो जाएगा। उसे बुलाने से ही अगर नींद तुड़वाई जा सकती थी तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों बुला कर लाती? उस नाग की नींद 1000 सालों में एक बार टूटती है। अभी उसके उठने का समय नहीं हुआ है। तो फिर इस गहरी नींद को केवल एक विशेष शक्ति ही तोड़ सकती है, और वो शक्ति तुम्हारे पास है। मेरे पास है?
नहीं, मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं होगा। किस्मत ही खराब है, किस्मत किस्मत। राक्षसी ठांडी का काम खराब करके आया और उसका इनाम क्या मिला? ये इनाम मिला मुझे। 2 बातें तक नहीं बोल सकता मैं। धत तेरे की। 2 बातें कर ली तो क्या हो गया? मन की बात करने के लिए कोई है भी यहाँ? नहीं, कोई नहीं। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अरे ये तो वही राक्षसी है। ये तो कितनी सुंदर है। दशांक, आओ मेरे पास, आओ ना। मैं मुझको बुला रही है। अरे मेरी तो एकदम से किस्मत खुल गई है। नहीं 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 नहीं, और क्या ही होगा। मैं तो जाऊंगा और आऊंगा। विश्रानी को तो पता भी नहीं चल पाएगा। आता हूँ। तुम्हारे पास ऐसी एक शक्ति है जिससे कि नींद दिलाई भी जा सकती है और तोड़ी भी जा सकती है। सोने की लकड़ी, चांदी की लकड़ी। विश्रानी मुझसे जो भी कह रही है मैं सब कुछ मानती जा रही हूँ, और इसके अलावा तो मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं। डर लग रहा है प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कहीं मैं कोई गलत काम न कर बैठूं। रोहिणी, तुम तो जानते ही नहीं हो कि ये रास्ता कहाँ पर जाकर खत्म होगा। मेरा काम तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक काम होने वाला है। ये तो तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। जहर चाहिए और जहर।